चलो दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं ओरिजिन का चैप्टर 3। तो आज की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वो सभी आगे होते हैं ई कॉर्पोरेशन के अंदर। और यहाँ पे चीफ बता रहे होते हैं इन सभी को कि ये है ई का रोबोट डेवलपमेंट टीम। ये वो स्टेज है जहाँ पे आज से तुम सब काम करोगे। ओरिजिन मन में सोच रहा होता है कि हाँ ज़रूर, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस रहेगी मुझ जैसे रोबोट के लिए, कि मैं यहाँ पे छुप के रह सकूँ। और फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे सभी की सभी एकदम एक्साइटेड होते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि जाओ तुम सब के सब, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट रोबोट एक्सपर्ट्स हो। तुम यहाँ पे काम ज़रूर कर सकते हो। और अपना ओरिजिन उन्हें देख के सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि कहीं ये सबसे आसान जगह तो नहीं है जहाँ पे मैं ढूँढा जाऊँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में? हमें दिखाते वो लड़की एकदम चिल्ला के बोल रही होती, क्या मैं क्या करूँ? तो फिर हमें बताते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर छुप के रहने के लिए हमारे रोबोट ओरिजिन ने सबसे बड़ी जायंट कॉरपोरेशन एई रोबोट रिसर्च लैब को चुना है। इसका हमें दिखाते हैं स्प्रिंग 2048 टोक्यो, जहाँ पे यूरेशियन रेलवे का स्टार्ट और लास्ट स्टॉप था। और इस ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे ने डेवलप कर दिया टोक्यो को दुनिया का सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन बनाने में। और उसी समय ये इसके लिए बर्बादी लेके आया। उसको हमें अंदर दिखाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा रोबोट खड़ा होता है, उसके आस-पास लोग खड़े होते हैं। तो ये लड़की एकदम भगते हुए जाती है, बोलती है, "क्या ये यूएस आर्मी का MBT-9 है?" और प्रोफेसर बोल रहे होते हैं कि ये सच में रोबोट ओटाकू है, इसे रोबोट बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो चीफ बोलते हैं कि हाँ, जैसे हिरोशी से एक्सेप्ट किया था, ये वैसी निकली। और फिर चीफ बताते हैं हिरोशी को कि जो रोबोट MBT-902 है, वो हमारी टीम बना रही है और यूएस आर्मी को डिलीवर भी हम करेंगे। तो हिरोशी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, ये ज़रूर इस लैब के अंदर बनाई जाएगी होकाइडो में। तो वो रोबोट एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, वो अभी ऑन नहीं होता और अपना ओरिजिन भी उसे ही देख रहा होता है। उसका बोलता है कि ये प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि चीफ सकामोटो अब मुझसे कुछ कहने वाले हैं। तो चीफ सकामोटो बोलते हैं, टनाका, क्या तुम जानते हो कि वो रोबोट MBT-902? तो टनाका बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और टनाका मन में सोच रहा होता है कि हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इतने में ही वो लड़की एकदम चिल्ला के बोलती है, नैनो एक्यूटेटर्स, ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तादाद में बनाई जाने वाली रोबोट्स के सेल्स हैं। और ये रोबोट उसी से पैक करा गया है जो गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी सहायता से आर्टिफिशियल मसल्स की मेटल क्रिस्टल्स को अच्छे से लाइन अप किया गया है। और बस इतना ही नहीं, इसके अंदर इतना छार-मार लगाया गया है कि 50 कैलिबर्स की एमओ भी इसे सिर्फ स्क्रैच कर पाएगी। और प्रोफेसर ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं, बोल रहे होते हैं, क्या बात है, तुम तो सब कुछ पता है रोबोट्स के बारे में। और टनाका मन में सोच रहा होता है कि मैंने भी नैनो सेल्स यूज़ करे हैं, पर मेरा स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो स्ट्रक्चर है जो फादर ने इन्वेंट किया था, सॉफ्ट और लाइट, जैसे ह्यूमन मसल्स जैसा हो। और इसी के दूसरी तरफ ब्लेड्स और आर्मर पियर्सिंग एमो हमें आसानी से हार्म कर सकती हैं। और फिर चीफ बोल रहे होते हैं कि सभी लोग ये ध्यान दें, हमने ये भी सोचा है कि हम इसे जापानीज़ पुलिस को भी प्रोवाइड कराएँगे। तो हिरोशी बोली होती है, क्या सच में? अगर ये जापान की स्ट्रीट्स में निकलेगा, तो ये सच में ऐसा लगेगा कि डिस्टोपिया रियलिटी में आ गया है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। तो चीफ एकदम चिल्ला के बोल रहे होते हैं उससे कि तुम्हें कुछ नहीं पता हिरोशी इसके बारे में। टोक्यो की सेफ्टी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। क्योंकि अभी गैंग क्लैशेस होते रहते हैं हर जगह। जहाँ पे भी तुम देखोगी अपने आस-पास हर लास्ट नाइट को कहीं न कहीं फाइट होती रहती है। और जो मास मीडिया है वो इसके बारे में बात नहीं करती क्योंकि लोगों के अंदर डर ना फैले। तो हिरोशी बोल रही होती है, ओह अच्छा ऐसी बात है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तो चीफ बोलता है, अब तुम समझ गई ना? और इसके बाद टॉमी बोलता है कि एक बड़ी कॉर्पोरेशन जिसके पास सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है और इस साइज़ पे हैं और तब भी प्रेस इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। तो कुरोदा बोल रहा होता है इन सभी से कि बड़ी कॉर्पोरेशंस की बुरी खबरें इतनी आसानी से पब्लिक नहीं की जाती। और टनाका मन में सोच रहा होता है ये सुन के, कुरोदा ने बड़ी धीरे से बोला है ये, पर इसकी आवाज़ मेरे कानों से नहीं छुप सकती। उसके बाद चीफ सभी से बोलते हैं कि ये सिटी जो यूरेशिया रेलवे का लास्ट स्टॉप था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कमीने लोग आ गए हैं जो इसे धीरे धीरे बुरा बना रहे हैं। इसी वजह से एक सुपर पावरफुल रोबोट पुलिस फोर्स जरूरी है यहाँ पे। तो करोड़ा धीरे से बोल रहा होता है कि सच में यही वो ग्रुप नहीं है जिसने रेलवे बनाई थी सबसे पहले, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पे आए और ये ऐसी हो गई है, अब यही इसे रोकने की बात बोल रहे हैं। तो टनाका पीछे से मन में सोच रहा होता है कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ जो तुम बोल रहे हो, और यही इस तरीके का एरा है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। इसको हमें दिखाते हैं कागूरा जाका के पास, जहाँ पे एक स्टॉल होता है, उसके अंदर सभी चीयर्स कर रहे होते हैं। तो ये लड़की बोल रही होती है ड्रिंक करते हुए कि मैं सच में कल बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ थी, जब मैंने वो सब सुना।
कि वो सब इंसिडेंट्स हुए और उन्हें छुपा दिया गया है। तो दूसरा कोई बोल रहा होता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि उनने और भी इंसिडेंट्स छुपा के रखे होंगे। तो क्रोडा धीरे से बोल रहा होता है कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इसे हम कहते हैं सेफ जापान, जहाँ पे लास्ट जनरेशन एक के बाद एक डिसअपीयर होती जा रही है। और वैसे भी जो रोबोट्स को पसंद करता है दिन रात, मैंने ये उम्मीद उससे नहीं की थी कि उसे कुछ पता भी होगा इसके बारे में। और टनाका अभी भी मन में सोच रहा होता है कि मैं सच में सब कुछ सुन सकता हूँ। तो फिर टॉमी बोलता है कि इस पब का आसपास का इलाका वो कुछ ज़्यादा ही शांत है और अभी इतनी ज़्यादा रात हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है तुम्हारे लिए। तो बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा हिरोशी। और वो इस लड़की से बोल रहा होता है तो ये लड़की बोली होती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मिस्टर एक्सचेंज स्टूडेंट, मैं सच में जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो टनाका बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है, अगर मैं एई का वेयर हाउस यूज़ करूँगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर सच बताऊँ तो वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। असली प्रॉब्लम तो ये सिचुएशन में है। मेरे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि बाहर आके ड्रिंक करना ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। और मैं कभी भी इतनी देर तक बाहर नहीं रहा हूँ तो मैंने बैटरी चार्ज नहीं करी थी सुबह। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये वूमेन ये आगे झुक के अपनी साँसें एकदम तेज़ी से ले रही है और ऐसा लगता है कि अब ये मुझसे बात करने के लिए तैयार है। अब ये मुझसे बात करना चाहती है। तो हमें दिखाते हुए लड़की एकदम उसी की तरफ देख रही होती है, बोलती है, टनाका, क्या ये तुम हो? यही तुम्हारा नाम है ना? तो फिर हिरोशी एकदम आगे झुकते हुए बोलती है टनाका से, टनाका, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? और टनाका एकदम शॉक हो गया होता है, मन में सोच रहा होता है क्या फ्लेवर? मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में? मैं तो बस ये दिखा रहा था कि मैं इसे खा रहा हूँ। क्या मुझे हाँ कहना चाहिए या फिर ना? क्या ये अच्छा है या नहीं? मुझे नहीं पता। कहीं ये मेरा टेस्ट तो नहीं लिया जा रहा एक रोबोट एक्सपर्ट के द्वारा। लेकिन इतने में क्रूडा बोलता है, वाओ ये सासिमी ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और जो कॉड है वो तो बहुत ज़्यादा ही फ्रेश है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और एकदम खारा होता है। और टनाका बच गया होता है उसके सवालों से। तो टनाका भी उसकी एकदम नकल करते हुए बोलता है कि हाँ कॉड वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो हिरोशि बोलती है, क्या सच में? क्या ये सच में इतना ज़्यादा डिलीशियस है? तो टनाका एकदम क्रूडा की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ आदमी, तुम सच में मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद कर रहे हो। और मैं ये ध्यान में रखूँगा कि फ्यूचर में भी मैं तुमसे ऐसी मदद ले सकूँ। तो इसका हमें दिखाते ही हिरोशि बोल रही होती है दोबारा से कि इधर देखो मैं तुम्हें एक फ़नी इल्यूज़न दिखाती हूँ। और वो अपने रोबोट को पकड़ती है और इन सबको दिखा रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम इस ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो को ज़्यादा देर तक देखोगे, तो तुम धीरे-धीरे इसके कलर देखने लगोगे। टॉमी बोलता है, क्या सच में? ये सच है? मैं कलर देख सकता हूँ? तो टनाका उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि ये है असली प्रॉब्लम। मैं ये नहीं जानता कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर आखिर में होता क्या है। पर ये बात कोई मैटर नहीं करती, मैं कितनी भी देर तक इसे देखूँ। ये मेरे लिए हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो ही रहेगा। ये ऐसा लगता है कि ये मुझे दोबारा से टेस्ट कर रही है। ये औरत सच में एक एक्सपर्ट है। तो इतने में क्रूडा बोल देता है, हे! क्या सच में ये फ़ोटो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है? और टनाका यही सुन के एकदम एक्टिव हो जाता है और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। और वो मन में सोचता है, कहीं ये मुझे चारा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? क्या तुम सच में ये कर रहे हो ताकि तुम मुझे बाद में फँसा सको? और टनाका इन सब से दूर हट रहा होता है। तो एकदम वो लड़की एकदम हँसते हुए बोलती है, पर सच में मैं यहाँ पे कोई भी कलर नहीं देख सकती। तो टनाका सोचता है, क्या ये दोनों कलर नहीं देख सकते और टॉमी कलर देख सकता है? तो यानी यहाँ पे 2 रोबोट्स हैं। लेकिन हिरोशि इतने में बोलती है कि हाँ, वो लोग कहते हैं कि 23% लोग कलर्स को नहीं देख सकते। और टनाका मन में सोच रहा होता है, क्या सच में? ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब डिजिट है, 23%। मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता। तो क्रोडा एकदम अजीब तरीके से टनाका से बोलता है, हे टनाका, क्या तुम कलर देख सकते थे? तो टनाका मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसका जवाब कैसे देना चाहिए। ओह हाँ, समझ आया मुझे कि बाहर की दुनिया में रहना ऐसा लगता है कि हर पल एक जंग हो रही है। तो फिर हिरोशि खड़ी होती है, बोलती है, टनाका, ऐसा लगता है कि काम कुछ ज़्यादा ही था। तो अब से हम दोनों अपना अच्छा करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और टनाका भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका हमें दिखाते हैं एक आदमी जिसे बुरी तरीके से मार दिया होता है और उसे किसी ने फेंक दिया होता है बाहर रोड पे। और वो बोल रहा होता है कि ओहो, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा कि तुम वो रोबोट हो जिसने डाक को डिस्ट्रॉय किया है, पर ये तो सिर्फ एक आदमी निकला। और ये वो रोबोट होता है जो उन 8 रोबोटों में से एक है, जो केंटा-सान के सामने खड़ा था। उसको हमें एक लड़की दिखाते हैं जो बोल रही होती है कि हालाँकि कौन, कि हम इस बात पे डाउट नहीं कर सकते कि वो एई के हेडक्वार्टर में है। जैसे मास्टर जैन ने कहा था कि वो एई के साथ कनेक्टेड है और हम ऐसे ही एक के बाद एक को मारते रहे जो हमारे सस्पेक्ट हैं, तो हम उसे जल्दी ढूँढ लेंगे। तो इसीलिए हम एक के बाद एक
सभी को मार देते हैं, क्या कहते हो? और गॉन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका हमें ये लड़की दिखाता है जो बोलती है, "टनाका, तुम बिल्कुल एक रोबोट जैसी हो।" और टनाका सोच रहा होता है, "क्या? ये क्या बोली है?" तो हिरोशी बोलती है कि, "मुझे लगता है कि बाकी सबने नोटिस नहीं किया, पर मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया है। जिस तरीके से तुम बोलते हो और तुम्हारे बोलने का तरीका है और जो ग्रामर तुम यूज़ करते हो, वो बिल्कुल एमएच की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीच जैसी है।" और टनाका सोच रहा होता है, "क्या वो? ये तो वही लैंग्वेज है जो मेरे अंदर इंस्टॉल की गई है।" तो कुरोदा उसे बताता है कि हाँ, हिरोशी ही है वो, जिसने ये नेचुरल स्पीच ऐप डेवलप किया था, जब वो जूनियर हाई स्कूल में थी। और टनाका सोच रहा होता है, "क्या एमएच वो इसने बनाई थी?" तो हिरोशी बोलती है कि हाँ, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही बात करती हूँ और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि और कोई भी मेरी तरह बोलता है। तो टनाका मन में सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो अब मैं साँस ले सकता हूँ। पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। इन रोबोट एक्सपर्ट्स के साथ रहना ये बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। तो क्रूडा बोल रहा होता है कि कल हमें दोबारा से काम पे आना है, तो सब अच्छे से घर पहुँच जाना और अच्छे से आराम करना। पर ऐसा लगता है हिरोशी तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है तुमने। तो टॉमी बोलता है, "टनाका तुम इसे घर ले जाओ।" और टनाका मन में सोच रहा होता है, "क्या? पर मैं क्यों?" तो टॉमी बोलता है कि उसने मुझे मना कर दिया, पर अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और उसे घर अकेला भेजना ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ और उसे घर ड्रॉप कर दो। तो टनाका एकदम वो करते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। टॉमी उसे बोलता है कि नहीं, झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। और टनाका हिरोशी को लेके जा रहा होता है। तो कुरोडा पीछे से बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा ना, तुमने टनाका को उसके साथ जाने दिया। तो टॉमी बोलता है, "क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम?" तो कुरोडा बोलता है, "क्योंकि वुमेन उन आदमियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं जो उनकी तरह बात करते हैं।" और टॉमी उसकी बात सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है, "क्या तुम कुछ रेमन खाना चाहोगे? उसके बाद हम घर चलें?" इसका हमें दिखाते हिरोशी जा रही होती है टनाका के साथ और वो बोल रही होती है कि मेरा सिर घूम क्यों रहा है? और एकदम उल्टी-सीधी चल रही होती है। तो टनाका उसे देखते हुए सोचता है, ऐसे समय पे दूसरों को क्या करना चाहिए? तो हिरोशी बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो एकदम अपना हाथ बढ़ा रही होती है टनाका की तरफ। तो टनाका मन में सोच रहा होता है कि ये क्या कर रही है? क्या ये चाहती है कि मैं इसका हाथ पकड़ूँ? या फिर ये ऐसे ही बिना जाने अपने हाथ को हवा में उठा रही है? पर एक इंसान मेरा नेचर इतने आसानी से पता नहीं लगा सकता। लेकिन अगर इसने मुझे टच किया, तो ये ज़रूर जान जाएगी कि मैं एक रोबोट हूँ। और सबसे बड़ी बात ये वुमेन, ये एक बहुत ज़्यादा ही चालाक रोबोट एक्सपर्ट है। हिरोशी अपना हाथ बढ़ा रही होती है टनाका की तरफ और टनाका उसे ही देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने इसका हाथ पकड़ा तो मुझे लगता है कि मुझे पहले अपना स्किन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी अर्ली स्प्रिंग चल रही है। उसका टनाका अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो हिरोशी बोल रही होती है, "और तुम्हारे हाथ, ये तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए?" तो टनाका मन में सोच रहा होता है कि सडनली मेरे अंदर मेरी पुरानी मेमोरीज वो डाटा रिसोर्स से आ गई मेरे सिस्टम के अंदर, और मेरी ये मेमोरीज रियोको जो होकाइडो से है उसकी हैं। अगर वो अभी भी जिंदा होगी तो वो ज़रूर इतनी अडल्ट तो हो ही गई होगी इस वूमेन जितनी। उसका हमें दिखाते हैं यहाँ पे ओरिजिन का हाथ होता है, उसे भी किसी ने पकड़ा होता है। अब वो बोल रहा होता है मन में कि अब मैं समझ चुका हूँ कि उस समय उसने मेरा हाथ ज़रूर गर्म करने की कोशिश की थी। भले शक वो ये ना जानती हो कि वो जो कर रही थी वो एकदम बेकार था, उससे कुछ नहीं होता। तो हमें दिखाते हैं इन दोनों के पीछे कोई होता है, वो बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। तो हमें दिखाते हैं ये वही औरत होती है जो बोल रही होती है कि हाँ, मैंने उसके बोलने का पैटर्न एनालाइज़ कर लिया है, ये वही है। तो कौन बोलता है, "क्या सच में इस तरीके की भी कोई चीज़ है?" तो वो औरत बोलती है कि हाँ, एक अलग तरीके से बोलने का पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा ही छोटी गलती है जो एक रोबोट कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम हमारी तरह है, एक रोबोट जिसके अंदर एमएच स्पीच एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक रोबोट है बिना किसी डाउट के। वाशिका वो अपने हाथ को अलग कर लेती है और अपने बैग में डाल लेती है, और वो अपने बैग से दूसरा हाथ निकालती है तो वो बोलती है, "क्या तुम्हें याद है, जो चीज़ हमने टीवी पे देखी थी दूसरे दिन, क्या कहते हैं उन्हें? हाँ, निंजा टेक्निक।" उसका वो अपने हाथ में दूसरा हाथ लगा लेती है और बोलती है कि चलो उन्हें यूज़ करते हैं, और अपने बालों से अपने फेस को कवर कर लेती है। तो गॉन उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे हेयर्स वो नैनो एक्ट्यूएटर से बने हैं ना? अब उसके हेयर्स एकदम मास्क जैसे बन गए होते हैं, उसके मुँह को कवर कर लिया होता है। वाशिका वो दीवार पे चढ़ जाती है, गॉन उसे ही देख रहा होता है और वो उसके पीछे आ गया होता है। उसके बाद ये लड़की बोलती है कि मास्टर गैंग ने कहा था कि हमें डा का बदला लेना है। तो सबसे पहले उस रोबोट को
2 हिस्सों में काट देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल एक छुप के अटैक हो रहा होता है अंधेरे से, पर उनका टारगेट ओरिजिन नहीं होता, वो होती है हिरोशी। और ये वुमेन बोली होती है कि वो फीमेल रोबोट, ये वही है जो एमएच स्पीच यूज़ कर रही है। और दोस्तों हमारा एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है, अगला एपिसोड जल्दी आएगा।